प्रिय दर्शकों, नमस्कार। अपने रोज़मर्रा की जीवन में हम बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें से कुछ हमारे लिए हेल्दी होती है, वहीं कुछ हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने की जो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती है, यानी जहरीली हो सकती है, और किसी किसी केस में तो मौत का कारण भी बन सकती है। प्रिय दर्शकों, आयुर्लेंस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर BM गुप्ता है। मैं एक सीनियर आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और लगभग 40 वर्षों से चिकित्सा कार्य में सक्रिय हूँ। और मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से गाइड करना, जिससे आप एक हेल्थी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीज़ों की मदद से। और इसी क्रम में आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूं कि कई बार आपको कुछ गंभीर रोगों के कारण समझ में नहीं आती। आप पूरे जांच करा लेते हो, फिर भी पता नहीं चलता कि रोग क्या है। असल में उनका कारण विरुद्धाहार यानी असंगत खाद्य पदार्थ, इनकॉम्पिटेबल फूड्स हो सकता है, जो हमारे आज के वीडियो का विषय है। आयुर्वेद में कहा है, यत् किंचित दोषम उत्क्लेश्य न निर्हरति कायते आहार जातम तत्सर्वे इताय यो उपपद्यति। चरक आचार्य चरक कहते हैं कि जो भोजन दोषों को विशेष रूप में कुपित करके शरीर से बाहर नहीं करता, अर्थात कुपित अवस्था में ही शरीर में रहने देता है, वह सब अनहितकारी होता है, यानी कि शरीर के लिए हानिकारक होता है। प्रिय दर्शकों, कुछ खाद्य पदार्थ तो स्वभाव से ही हानिकारक होते हैं, जबकि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो अकेले तो बहुत गुणकारी और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, लेकिन जब इन्हीं खाद्य पदार्थों को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ लिया जाए तो ये फायदे के बजाय सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। यही विरुद्ध आहार कहलाते हैं। विरुद्ध आहार का सेवन करने से कई तरह के रोग होने का खतरा रहता है, क्योंकि इनसे शरीर में एक विष यानी स्लो पॉइजनिंग पैदा होता है, जिससे ये रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं को दूषित करते हैं और वात, पित्त, कफ दोषों को बढ़ाते हैं तथा मलों को शरीर से बाहर नहीं निकालते। विरोधी अन्न के सेवन से निम्न रोग उत्पन्न होते हैं, यथा नपुंसकता, अंधापन, विसर्प, जलोदर, विस्फोटक, उन्माद यानी मानसिक रोग, भगंदर, मूर्छा, मद, आफरा, गल रोग, पांडु, आमविष, किलास यानी सफ़ेद कुल, दाग, कोढ़, संग्रहणी, शोष यानी ट्यूबरक्लोसिस, TB, रक्तपित्त, ज्वर और पीनस। इसके अलावा लिखा है कि संतान दोषस्य तथैव मृत्यु विरुद्धम अन्नम प्रविदन्ति हेतुम। इसी प्रकार ये विरुद्धान संतति में पहुंचने वाले दोषों एवं मृत्यु का भी कारण हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि विरुद्ध अन्न संतति में पहुंचने वाले दोषों एवं मृत्यु का कारण विरुद्ध आहार को ही माना गया है। यानी विरुद्ध आहार आपके जीवन में तथा आपकी भावी पीढ़ी के जीवन पर भी कितना बुरा असर डाल सकते हैं, देखिए आप। लेकिन आप रुकिए, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी विरोधी अन्न के कई खुलासे होना बाकी है, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी साबित होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को एक्टिव करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। प्रिय दर्शकों, ये जानकारियाँ आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में
संबंधियों में शेयर करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से वो भी वंचित न हो सके। तो आइए फिर आगे चलते हैं। विरुद्धाहार अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे पहला, देश की दृष्टि से विरुद्धाहार। जैसे मारवाड़ आदि निर्जल देशों में रुक्ष तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन तथा जल बहुल यानी नमी वाले जैसे बंगाल आदि प्रदेश में स्निग्ध चिकनाई युक्त और ठंडी तासीर यानी शीत पदार्थों का सेवन करना देश विरुद्ध है। दूसरा है काल विरुद्ध। विरुद्धाहार मौसम की दृष्टि से जो विरुद्धाहार होते हैं वो काल विरुद्ध कहलाते हैं। इसी प्रकार जैसे जाड़े की ऋतु में ठंडी और रुक्ष पदार्थों का सेवन करना या गर्मी में स्पाइसी या गर्म चीज़ों का सेवन करना काल विरुद्ध की श्रेणी में आता है, जो सेहत के लिए हानिकारक होता है। तीसरा है पाचक अग्नि की दृष्टि से विरुद्धाहार। अग्नि के विषम, मंद या तीक्ष्ण सम इन 4 प्रकारों में से जठराग्नि में विरोधी अन्न यथा जैसे तेज अपनी अग्नि है तो उसमें मंद और हल्का आहार या मंदाग्नि में गुरु या भारी आहार करना विरोधी है। जैसे मंद अग्नि वाले को भारी चिकनाई युक्त ठंडे और मधुर रस वाले या मिठास युक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। वो उसकी पाचन क्रिया नहीं होगी और वो उसके आगे जाके और शरीर में विकृति उत्पन्न करेगा। चौथा, सात्विक की दृष्टि से विरुद्धाहार, जिसको कटु उष्ण आदि वस्तुओं का सात्म्य हो। यदि मधुर और शीत पदार्थों का सेवन करे तो वह सात्म्य विरोधी है। सात्म्य उसको कहते हैं कि जो अपने देह के लिए सुखकारक या अनुकूल होता है उसको सात्म्य कहते हैं। पांचवा है वायु आदि दोषों की दृष्टि से विरुद्धाहार। जैसे वात प्रकृति के लोगों को वात को बढ़ाने वाले पदार्थ और कफ प्रकृति वाले लोगों को कफवर्धक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। छठा है संस्कार या पाक की दृष्टि से विरुद्धाहार। जैसे खट्टे पदार्थों को तांबे या पीतल के बर्तन में पकाकर खाना, ये संस्कार की दृष्टि से विरुद्धाहार है। सातवां है वीर्य की दृष्टि से विरुद्धाहार, यानी कि जो वस्तु में जो गुण है, जो तासीर है, जैसे ठंडे पदार्थों में संतरा मौसमी पदार्थों के बाद उष्ण पेय यानी कि चाय काफ़ी का प्रयोग करना। आठवां है कोष्ठ की दृष्टि से विरुद्धाहार। क्रूर कोष्ठ, जिसका पेट तेज दस्तावर दवाओं से भी साफ न होता हो, उसको मृदु वीर्य अरेचक पदार्थ देना, ईसरगोल वगैरह देना, तो उससे उसका कुछ नहीं होगा, वो उसको नुकसान करेगा। और मृदु कोष्ठ, जिसका पेट दूध से भी साफ हो जाता है, उसको तेज विरेचक देना जैसे जमाल घोटा वगैरह, तो वो उसको नुकसान करेगा। तो ये कोष्ठ विरुद्ध कहलाता है। अवस्था की दृष्टि से नवा है विरुद्धाहार की परिश्रम और मेहनत यानी और मैथुन यानी स्त्री संग और व्यायाम में लगे हुए पुरुष को वायु प्रकोपक आहार या निद्राशील आलसी पुरुष को कफ प्रकोपक भोजन देना अवस्था विरुद्ध है। 10वां है क्रम की दृष्टि से विरुद्धाहार। एक सिस्टम बनाया हुआ है आहार का, उसके अनुसार जो मलमूत्र को त्याग किए बिना, मलमूत्र करके बाहर करना चाहिए ना, बिना भूख के खाना अथवा बहुत कम भूख होने पर खाना एक क्रम विरुद्ध होता है। 11वां परिहार, यानी जिनका निषेध शुरू से किया गया है शास्त्रों में। कुछ विशेष पदार्थों के सेवन के बाद कुप्रभाव से बचने के लिए किसी अन्य पदार्थ का सेवन अवश्य करना चाहिए या उसके बाद किसी पदार्थ का सेवन एकदम नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस नियम का उल्लंघन करना निषेध की दृष्टि से विरुद्धाहार कहलाता है। जैसे घी के बाद ठंडे जल आदि पदार्थों का सेवन करना, जबकि घी के बाद गर्म जल या गर्म पेय लेने का नियम है। गेहूं व जौ से बने गर्म भोजन के साथ ठंडा पानी पीना, भोजन के पश्चात व्यायाम करना इत्यादि। 12वां है पाक की दृष्टि से विरुद्धाहार। दुष्ट या बुरी, बांस या मिट्टी की तेल से सनी खाना पकाना, कच्चा पक्का पकाना, भूत पकाना या जले हुए चावल आदि का आहार
को पाक विरोधी बोलते हैं। 14वां है संयोग की दृष्टि से विरुद्ध आहार। संयोग की दृष्टि से कुछ पदार्थों को एक साथ या आपस में मिलाकर खाना संयोग की दृष्टि से विरुद्ध आहार है। जैसे खट्टे पदार्थों को दूध के साथ खाना, दूध के साथ तरबूज व खरबूजा खाना, दूध के साथ लवण युक्त पदार्थों का सेवन करना। 15वां है हृदय की दृष्टि से विरुद्ध आहार। जो आहार मन को नहीं जचता, मन उनमें नहीं मांगता, नहीं रुचि होती, वह हृदय विरोधी होता है। रुचि की दृष्टि से अच्छे न लगने वाले भोजन को विवशता से तथा रुचिकर भोजन को भी अरुचि से खाना हृदय विरोधी होता है। 15वां संपत्ति की दृष्टि से विरुद्ध आहार। जिस आहार में रस उत्पन्न नहीं हुआ है वह संपत्ति विरुद्ध यानी गुणहीन होता है। इस प्रकार इसी आहार का रस नष्ट हो गया हो या बिगड़ गया हो तो वह भी संपत्ति विरुद्ध कहलाता है। 16वां शास्त्र की दृष्टि से विरुद्ध आहार। जो भोजन एकांत में नहीं खाया जाता है वह आहार विधि अर्थात शास्त्र की दृष्टि से विरुद्ध माना जाता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और मददगार लगा होगा और ऐसे वीडियो के लिए लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय आयुर्वेद।